हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें बैंक क्या करती है, बैंक अपना जो लोन होता है जो कस्टमर्स को या कंपनी को देती है उस लोन को सिक्योरिटी बनाकर इन्वेस्टर को बेच देती है। यही क्या कहलाता है, यही सिक्योरिटाइजेशन कहलाता है। एक ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं कि सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। Securitization is the process of converting loan or receivable into marketable securities and selling them to investors। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें बैंक या संस्था, मैंने भी आपको बताया कि बैंक क्या करती है, दूसरे इन्वेस्टर्स को अपना जो लोन है सिक्योरिटी बनाकर बेचती है। ठीक है, जिसमें बैंक या संस्था अपने दिए गए ऋण को एक जगह जोड़कर, मतलब उसको क्या करती है, पूरे जितने लोन्स हैं, मान लो एक बैंक ने 500 होम लोन्स दिए हैं या 500 कार लोन्स दिए हैं या फिर अदर कोई भी लोन दिया है किसी कस्टमर को या कंपनी को, उनको क्या करती है एक जगह जोड़कर, सभी को जोड़कर बेचने लायक, मतलब उसको इकट्ठा करके उसको सिक्योरिटी बनाकर क्या करती है, उन्हें निवेशक को बेच देती है, मतलब इन्वेस्टर को बेच देती है। मतलब सिंपल सी मीनिंग है, सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बैंक या संस्था अपने द्वारा दिए गए सभी लोन को इकट्ठा करके जो मतलब कहना चाहिए एक संस्था या फिर किसी इन्वेस्टर्स को बेच देती है। पर इसमें एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जो लोन बेचती है वो क्या करती है, एक सिक्योरिटी बनाकर बेचती है। सिंपल सा किसी भी इन्वेस्टर को नहीं बेचती, ऐसी संस्था को बेचती है जो पहले से ही क्या करता है, उस लोन को सिक्योरिटी बनाकर बेचता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, एक बैंक ने 100 होम लोन्स दिए हैं। ठीक है, मान लो SBI बैंक है। ठीक है, SBI बैंक है, उसने क्या किया है, 100 होम लोन्स दिए। ठीक है, 100 होम लोन्स दिए। बैंक इन 100 होम लोन को एक जगह गठरी बनाकर, मतलब इकट्ठा करके SPV, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था SPV क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब वो संस्था या वो कमेटी जो ओनली बैंक के द्वारा दिया गया लोन को रखती है और क्या करती है, उनको सिक्योरिटी बनाकर बेचती है, वो क्या है, एक संस्था है। ठीक है, SPV एक संस्था है। SPV इन लोन के आधार पर कागज सिक्योरिटी, SPV क्या करता है, मैंने आपको बताया कि SPV क्या है, एक संस्था है, एक कमेटी है, वो क्या करती है, उस लोन की सिक्योरिटी बनाती है। सिक्योरिटी कैसे बनाएगी, वो क्या करती है, कागजी कार्रवाई करती है। ठीक है, जैसे 100 होम लोन्स है, 100 होम लोन्स बैंक ने किसको दिए, SPV संस्था को दिए। अब SPV संस्था क्या करेगी, उन 100 होम लोन्स को कागजी सिक्योरिटी बनाएगी, मतलब उनकी कागजी कार्रवाई करेगी और निवेशक को बेच देगी, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बेच देगी। अब EMI का पैसा निवेशक को मिलता है और बैंक को तुरंत पैसा मिल जाता है। अब क्या होगा, जो मतलब बैंक ने जो लोन बेची है किसको, SPV को, SPV संस्था को, SPV संस्था क्या करेगी, उसको सिक्योरिटी बनाकर, मतलब उसकी कागजी कार्रवाई करके उस लोन को किसको बेचेगी, इन्वेस्टर्स को बेचेगी। अब जो पैसा है, जो EMI आएगी, वो किसके पास आएगी, इन्वेस्टर्स के पास आएगी और बैंक को उसका पैसा जो लिक्विडिटी के रूप में या कैश के रूप में तुरंत मिल जाएगा। इससे क्या होगा, बैंक को लॉस नहीं होगा। इसमें एक मुख्य पॉइंट यही है कि जो संस्था है वो क्या करती है, लोन्स को सिक्योरिटी बनाकर बेचती है। ठीक है, हमने इसके पहले वाली क्लास में क्या देखा था, होम लोन्स देखा, लोन सेल, उसमें क्या था, सिर्फ लोन बेचने की प्रक्रिया थी। ठीक है, उसमें हमने लास्ट टाइप पढ़ा था, मैंने लास्ट लोन बेचने के जो तरीके पढ़े थे उसमें मैंने आपको एक सिक्योरिटाइजेशन लास्ट उसका टॉपिक बताया था। ठीक है, वही लास्ट टॉपिक को हम यहाँ पर अच्छे से मतलब डिस्क्राइब करेंगे। वही है ये सिक्योरिटाइजेशन। स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटाइजेशन को। ये इसकी डेफिनेशन थी, एग्जाम्पल था। आगे देखते हैं प्रोसेस। ठीक है, अब देखते हैं जो सिक्योरिटाइजेशन है, मतलब सिक्योरिटाइजेशन का मतलब आपको मीनिंग बताया, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है, जो बैंक होती है वो क्या करती है, अपने लोन को सिक्योरिटी बनाकर बेचती है। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस देखेंगे। फर्स्ट प्रोसेस है इसकी लोन पुलिंग। लोन पुलिंग मतलब कलेक्टिंग मैनी सिमिलर लोन्स एंड कॉम्बिंग देम इनटू वन सिंगल पूल। ठीक है, क्या होगा इसमें,
एक जैसे, मतलब एक जैसे कई लोन्स। मान लो कि किसी बैंक ने होम लोन्स दिए, कार लोन दिए, ठीक है, ऑटो लोन दिए, आप जितने भी लोन दिए सभी को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। मैंने आपको क्या बताया अभी कि जो सिक्योरिटाइजेशन है उसमें क्या होता है, सारे लोन्स को इकट्ठा किया जाता है। तो इसकी पहली प्रोसेस है, इसकी पहली प्रोसेस में यही होता है कि बैंक ने जितने लोन दिए, चाहे होम लोन्स हो, कार लोन्स हो, ऑटो लोन्स हो, जितने भी लोन दिए सबको क्या करता है, एक इकट्ठा करता है, एक गठरी बनाता है। इसकी क्या है, फर्स्ट प्रोसेस है। एग्जाम्पल देखिए, एक बैंक के पास 500 छोटे छोटे होम लोन्स थे। बैंक इन सभी 500 लोन्स को एक जगह जोड़कर एक लोन पूल बनाता है। सभी को इकट्ठा किया, सारे छोटे मोटे जितने भी लोन थे सबको एक जगह जमा किया। उसने क्या किया, लोन पूल्स बनाया, ठीक है, सारे लोन को इकट्ठा किया। ये फर्स्ट प्रोसेस थी सिक्योरिटाइजेशन की, लोन पूलिंग मतलब लोन को इकट्ठा करना। अब सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप है ट्रांसफर टू एसपीवी, ठीक है। एसपीवी मैंने आपको क्या बताया था, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। अभी मैंने आपको बताया कि एसपीवी क्या है, एक संस्था है जो क्या करती है, लोन्स को सिक्योरिटी बनाकर इन्वेस्टर को बेचती है, ठीक है। ट्रांसफर टू एसपीवी मतलब सेकंड प्रोसेस इसकी यही है कि ये एसपीओ को ट्रांसफर करता है। बैंक क्या करता है, एसपीओ को ट्रांसफर करता है वो लोन्स। द बैंक सेल दिस लोन पूल टू अ सेपरेट लीगल एंटिटीज कॉल्ड एसपीवी। बैंक इस लोन की गठरी को, मतलब बैंक ने जितना लोन्स कलेक्ट किया था, होम लोन, कार लोन, ऑटो लोन, जितने लोन कलेक्ट किए थे उसने क्या किया, सबको एक गठरी बनाकर सबको इकट्ठा करके एक अलग संस्था मतलब एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल को बेच दिया, ठीक है। उस संस्था को बेच दिया जो सिर्फ सिक्योरिटाइजेशन का काम करती है। मैंने आपको बताया था कि जो एसपीवी वो क्या है, एक सिक्योरिटाइजेशन संस्था है जो ओनली क्या करती है, जो लोन लेती मतलब जो लोन रहता है उसको इन्वेस्टर्स को बेचती है। इसका पर्पस क्या है, इसका काम ही एक चीज़ है कि लोन को सिक्योरिटी बनाकर इन्वेस्टर्स को बेचना, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या थी, ट्रांसफ़र टू एसपीवी, मतलब बैंक ने क्या किया, एसपीवी को लोन ट्रांसफ़र किया। एग्जाम्पल देखिए, बैंक ने 500 होम लोन की गठरी मतलब जो इकट्ठा किया था एसपीओ नाम की एक अलग कंपनी को बेच दी। अब ये लोन्स बैंक की बुक से हटकर कहाँ चले गए, एसपीवी के पास चले गए, ठीक है। ये सेकंड प्रोसेस थी। थर्ड प्रोसेस देखते हैं। थर्ड प्रोसेस है एसपीवी क्रिएट सिक्योरिटीज, ठीक है। एसपीवी कन्वर्ट द पूल्ड लोन इनटू ट्रेडेबल सिक्योरिटीज कॉल्ड पीटीसी। पीटीसीएस मतलब पास थ्रू सर्टिफिकेट। पास थ्रू सर्टिफिकेट मतलब कागजी जो कार्रवाई होती है, ठीक है। एसपीवी मतलब जो संस्था है, इन लोन के आधार पर मतलब जो लोन दिए गए हैं, कार लोन, होम लोन, ऑटो लोन्स, उनके आधार पर ऐसे निवेश कागज मतलब जो सिक्योरिटीज़ होती है वो बनाती है, ठीक है। किससे, पीटीएस के जरिए, पास थ्रू सर्टिफिकेट के थ्रू क्या बनाती है, सिक्योरिटी बनाती है, जिन्हें बाजार में खरीदा या बेचा जा सकता है, ठीक है। इसकी क्या ये थर्ड प्रोसेस थी। एग्जाम्पल समझिए, एसपीवी ने 500 होम लोन्स के आधार पर क्या किया, पीटीएस बनाए मतलब सर्टिफिकेट्स बनाए। देखो सिंपल सा मीनिंग भी लिखा है पीटीएस का कि पीटीएस मतलब क्या आता है, ऐसे कागज़ जो इन लोन को ईएमआई आएगी उसका पैसा इन कागज़ों के मालिक को मिलेगा, ठीक है। जिसकी क्या थी, ये थर्ड प्रोसेस थी। बस सिंपल सा मीनिंग है, एसपीओस क्रिएट सिक्योरिटीज। पीटीएस का मतलब है, पीटीएस क्या होगा, पीटीएस कागजी कार्रवाई बनाएगा जो इन लोन से जो ईएमआई आएगी वो क्या होगा, इसका पैसा इस कागज के मालिक को मिलेगा। मतलब उसका जो मालिक होगा जिससे कागज कार्रवाई हो जाएगी उसी को क्या मिलेगा, ईएमआई जो आएगी उसका मतलब लोन का जो पेमेंट आएगा, जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो उसके मालिक को मिलेगा। ये थर्ड प्रोसेस थी। फोर्थ प्रोसेस देखते हैं, सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स। एसपीवी सेल्स दिस सिक्योरिटीज इन इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स, ठीक है। जो एसपीवी है मतलब जो कमेटी है, जो संस्था है, वो क्या करती है, इन तैयार हुई सिक्योरिटीज़ को, उसमें क्या हुआ, सिक्योरिटीज तैयार हुई किसके ज़रिए, पीटीएस के जरिए, ठीक है। पीटीएस के जरिए जो सिक्योरिटीज तैयार हुई है वो क्या करेगी, उसको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी या बड़े निवेशक को बेच देगी, ठीक है। जो एसपीवी कंपनी है, तो दस्तावेज तैयार हुए थे, जो सिक्योरिटी तैयार हुई थी बैंक के लोन की, वो किसको बेचेगी, या तो म्यूचुअल फंड को,
इंश्योरेंस कंपनी को या फिर बड़े निवेशक को। मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़ा बड़ा शेयर्स या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उन बड़े बड़े इन्वेस्टर को क्या करेगी एसपीवी संस्था, अपने जो लोन्स है, जो बैंक से उन्हें लोन लिए हैं, जो बैंक ने लोन बेची है एसपीवी संस्था को, उसका वो क्या करेगी, इन इन्वेस्टर्स को वो जो लोन्स है वो क्या करेगी, बेच देगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एक म्यूचुअल फंड और एक इंश्योरेंस कंपनी ने एसपीवी के पीटीएस खरीद लिए। मतलब जो पीटीएस तैयार हुए थे, मतलब जो सिक्योरिटी तैयार हुई थी, उसका नाम कैसे, मतलब जो एसपीवी ने लोन रखी, जो बैंक ने लोन बेचा एसपीवी को, एसपीवी ने उसको जब सिक्योरिटी बनाया, उसकी सिक्योरिटी तैयार की, किसके ज़रिए की, पीटीएस के ज़रिए की। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी तैयार हुई उसको क्या नाम दिया, पीटीएस नाम देगा। अब इन्हें हर महीने ईएमआई का पैसा पाने का हकदार है। ठीक है, अब क्या करेगी, उन्हें जो इन्वेस्टर्स को अपना क्या करी, लोन बेच दी, तो अब क्या करेंगे, जो इन्वेस्टर्स है या म्यूचुअल फंड्स है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो हर मंथ उसकी ईएमआई किसको देगी, एसपीवी कंपनी को देगी या एसपी संस्था को देगी। ठीक है, फिफ्थ है कैश फ्लो टू इन्वेस्टर्स, ईएमआई पेमेंट। बोरोअर्स ईएमआई पेमेंट्स आर कलेक्टेड एंड पास ऑन टू द इन्वेस्टर्स हु परचेज द सिक्योरिटीज। लोन लेने वाले लोगों द्वारा भी भरी गई ईएमआई इकट्ठी की जाती है और फिर एसपीएस इन्हें इन्वेस्टर्स को दे देता है। मतलब क्या होगा कि जो सिक्योरिटीज़ बनाई गई थी, ठीक है, जिन व्यक्ति ने लोन्स दिए थे, उनका जो पैसा है वो जब पेमेंट करते हैं तो किसके पास जाएगा, उसकी ईएमआई पूरी किसके जाएगी, एसपीवी के पास जाएगी। ठीक है, वो संस्था के पास जाएगी। फिर वो संस्था सारे लोन का जितना पैसा रहेगा, जितनी ईएमआई आएगी, सबको कलेक्ट करके किसको देगी, इन्वेस्टर को देगी। क्योंकि एसपीवी संस्था ने सारे लोन्स किसको बेच दिए, इन्वेस्टर्स को या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनको बेच दिए। तो एसपीवी क्या करेगी, जितनी ईएमआई पेमेंट उसका आएगा सभी को कलेक्ट करेगी और किसको देगी, इन्वेस्टर्स को देगी। एग्जाम्पल देखिए, होम लोन वाले बोरोअर ने ईएमआई भरी, ठीक है, जिसने होम लोन लिया था उसने क्या किया, ईएमआई पे कर दी। तो एसपीवी ने वो ईएमआई लेकर सीधे म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी को या इन्वेस्टर्स को भेज दी। क्योंकि एसपीवी ने क्या किया है, अपना जो लोन है वो बेच दिया है, किसको, इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स को बेच दिया पर ईएमआई किसके पास आएगी, एसपीवी संस्था के पास आएगी। फिर क्या करेगी एसपीवी संस्था सारे जो ईएमआई पेमेंट है सबको कलेक्ट करेगी और किसको देगी, उन इन्वेस्टर्स को देगी। ठीक है, बैंक गेट्स इमीडिएट कैश and risk transfer. By selling the loan pool, the bank gets upfront cash and shift the credit risk to investors. लोन की गठरी बेचने के बाद, मतलब जो लोन इकट्ठा हुआ था उसको बेचने के बाद बैंक क्या करेगी, बैंक को तुरंत पैसा मिल गया क्योंकि बैंक ने उसको बेच दिया। तो एसपीवी संस्था ने क्या किया, उसको डायरेक्ट पैसा, मतलब तुरंत ही पैसा दे दिया। ठीक है, बैंक को तुरंत पैसा मिल गया। अब लोन डिफ़ॉल्ट होने का जो भी रिस्क था वो किसको है, इन्वेस्टर्स का है। ठीक है, अगर कोई नुकसान होता है, लॉस होता है, तो ना बैंक का होगा ना एसपीवी का, संस्था का होगा। बैंक ने लोन किसको बेचा, एसपीवी संस्था को बेचा और एसपीवी संस्था ने उस लोन को किसको बेच दी, इन्वेस्टर्स को बेच दी। अगर अब लॉस होता है, ठीक है, अगर ईएमआई टाइम पर नहीं आती या जिसने होम लोन लिया है, कार लोन लिया है, ऑटो लोन लिया है, उसने अगर ईएमआई पे नहीं की तो नुकसान किसका होगा, लॉस किसका होगा, उन इन्वेस्टर्स का होगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ, बैंक लॉस से मुक्त हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, बैंक ने 500 लोन बेचकर तुरंत पैसा पा लिया। ठीक है, बैंक ने क्या किया, जितने उसके होम लोन्स थे, कार लोन्स थे, जो सारे लोन्स थे सबको बेच दिया और तुरंत उसको पैसा मिल गया। अगर उधारकर्ता जो बोरोअर है ईएमआई ना भरे तो इसका खतरा किसको है, अब इन्वेस्टर को उठाना पड़ेगा, बैंक को नहीं। ठीक है, ये थी सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस कि सिक्योरिटाइजेशन में किसी बैंक का जो मतलब लोन होता है उसको एक इन्वेस्टर को बेचने की क्या प्रोसेस होती है। मतलब अपना बैंक अपनी रिस्क को बचाने के लिए एक जो बेचता है, अपना जो लोन्स बेचता है किसी इन्वेस्टर्स को एसपीवी संस्था के द्वारा, उसकी प्रोसेस क्या होती है हमने देखा। अब देखेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन।
ठीक है, जो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस हुई उसका क्या प्रभाव हुए बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, अभी हम बैंक का ही देख रहे थे, अब हम देखेंगे इससे क्या प्रभाव पड़े। तो फर्स्ट देखते हैं बैंक्स चेंजेस ऑफ बिजनेस मॉडल, बैंकों के काम करने के तरीके में बदलाव हुआ। सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस से क्या हुआ, बैंक के काम करने के तरीके में बदलाव हुआ। कैसे देखते हैं, हिंदी में देखते हैं। सिक्योरिटाइजेशन ने बैंक का तरीका बदल दिया। पहले बैंक लोन देते थे और ईएमआई आने तक क्या करते थे, सालों साल अपने पास रखते थे। अब बैंक लोन को बेच देते हैं और तुरंत पैसा ले लेते हैं। इस कारण अब बैंक ज़्यादा ध्यान लोन बांटने पर लगाते हैं, लोन संभालने पर नहीं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि बैंक को काम करने का तरीका इसलिए बदल गया है क्योंकि पहले ऐसा होता था, जितने लोन्स देते थे बैंक, जितना लोन देती थी उतना क्या करती, संभाल के रखती थी, खुद ईएमआई रखती थी, मतलब सालों साल वो लोन चलता था। पर अब क्या हो गया है, अब वो उसको सिक्योरिटी बनाकर बेच देती है लोन को। ठीक है, एसपीवी संस्था को बेच दी। एसपीवी संस्था ने क्या किया, उस लोन को इन्वेस्टर को बेच दिया। तो जो बैंक है, बैंक किस पे ध्यान दे रही है ज़्यादा, बैंक सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दे रही है, लोन बांटने पर। ठीक है, लोन बांट लो और उसको फिर इन्वेस्टर्स को बेच दो। लोन संभालने का उसका झंझट ही नहीं रहा है, उसका कुछ मतलब लोन जो संभालने का उस पर कोई दायित्व ही नहीं रहा, उसने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। बैंक का पूरा ध्यान किस पे, लोन बांटने में, ना कि लोन संभालने में, क्योंकि उसको पता है कि वो लोन बांटते जाएगा और क्या करेगा, इन्वेस्टर्स को बेचते जाएगा। ठीक है, इसके क्या है, ये फर्स्ट प्रभाव है, फर्स्ट इफेक्ट है किसका, बैंकिंग सेक्टर पे। एग्जांपल देखिए, बैंक ने 500 होम लोन दिए। पहले बैंक इन्हें 15 से 20 साल तक क्या करती थी, रखती थी, जब तक उसकी पूरी ईएमआई पे नहीं होती, जब तक लोन पूरा चुकता नहीं होता, तब तक बैंकों को संभालना पड़ता था। अब क्या हो गया है, अब बैंक इन्हें बेचकर तुरंत पैसा पा लेती है। ठीक है, इसका ये फर्स्ट इफेक्ट था, फर्स्ट इम्प्लीकेशन था। सेकंड देखते हैं, सेकंड है सिक्योरिटाइजेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता पर असर हुआ। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी उस पर क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा। कैसे देखते हैं, सिक्योरिटाइजेशन से बैंक का जोखिम कम हो गया। ठीक है, क्योंकि बैंक ने क्या किया, अपने लोन को सिक्योरिटी बनाकर बेच दिया। इससे क्या हुआ, बैंक को जो रिस्क था, जो लॉस था, वो कम हो गया। क्योंकि लोन बेचने के बाद उन लोन का खतरा बैंक पर नहीं रहता, वह निवेशकों पर चला जाता है। मतलब वो खतरा किस पर है, इन्वेस्टर्स पे चला जाता है। बैंक अपना पैसा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं और पूरा वित्तीय तंत्र थोड़ा और मजबूत होता है। मतलब क्या होगा कि बैंक को लॉस होने के कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे। बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो बनी रहेगी, क्योंकि बैंक ने क्या किया, लोन दिया और तुरंत उस लोन को बेच दिया, तो बैंक को लॉस होने की कोई कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, ये क्या था, सेकंड इफेक्ट था। इससे क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बैंक की बनी रही। ठीक है, एग्जांपल देखिए, अगर कोई उधारकर्ता मतलब बोरोर ईएमआई नहीं भरे तो नुकसान बैंक को नहीं बल्कि पीटीएस खरीदने वाले इन्वेस्टर्स को होगा। मतलब जो एसपीवी संस्था है, उनने जो पीटीएस मतलब सिक्योरिटी बनाकर इन्वेस्टर को बेची है, उन इन्वेस्टर को क्या होगा, लॉस होगा, बैंक को नहीं होगा। तो क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसका सेकेंड इफेक्ट है। थर्ड इफेक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, कर्ज देने की क्षमता और आरबीआई की नीति पर असर। अब देखते हैं क्या होता है। सिक्योरिटाइजेशन की वजह से बैंक पुराने लोन बेचकर नया पैसा पा जाते हैं। इन्होंने सिंपल सा ये बोला है कि सिक्योरिटाइजेशन की जो प्रोसेस है, मतलब लोन को बेचने वाली कि लोन को बेच दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इस वजह से जो बैंक पुराने लोन है उसने क्या किया, पुराने जितने लोन है सबको बेचकर पैसा ले लिया। इससे वे नए लोन जल्दी और ज़्यादा दे पाते हैं। मतलब उनके लोन के वो जो कंडीशंस होती है कि हमें लोन जो दिया है उसकी ईएमआई आएगी, वो लोन 15 साल 20 साल चलेंगे, या अदर शॉर्ट टर्म में भी है तो या 1 से 2 साल चलेंगे, 5 साल चलेंगे, ये उनकी कंडीशन ही ख़त्म हो गई है। क्यों, क्योंकि वो लोन देते हैं और तुरंत उसको बेच कर क्या करते हैं, अपना पैसा वसूल लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि बैंक क्या कर रहा है, पुराने लोन बेचकर तुरंत नए नए लोन देना स्टार्ट कर देता है। लोन जल्दी और ज़्यादा दे पाता है, पूरे देश में कर्ज की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि ये होगा कि बैंक के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो तुरंत उसको बेचकर दूसरे लोग को हर थोड़े दिन में लोन दे पाए। ऐसे वो आरबीआई से कर्जा लेगा, आरबीआई से कर्जा लेगा तो क्या होगा, इसमें कर्ज की मात्रा बढ़ती जाएगी। आरबीआई ब्याज दरें बदलता रहेगा और उसका असर जल्दी दिखाई देता है, क्योंकि बैंकों के पास उपलब्ध
के पास पैसा उपलब्ध रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए, आरबीआई ने ब्याज दर कम की, बैंक के पास सिक्योरिटाइजेशन से पैसा भी है, बैंक जल्दी से जल्दी क्या करेगी, ज़्यादा लोन देते हैं, मार्केट में पैसा बढ़ जाता है। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो कर्जा बढ़ता है पर क्या होगा, कर्ज देने की क्षमता भी बढ़ती है, क्योंकि क्या हुआ, जो पुराने लोन्स है बैंक ने किसको बेच दिया, इन्वेस्टर्स को बेच दिया, इन्वेस्टर्स को बेचता गया और नए लोन्स देता गया, नए लोन देते गया तो क्या हुआ, उसके जो इंटरेस्ट रेट है आरबीआई ने या तो बढ़ा देगी या तो घटा देगी, बढ़ा देगी तो क्या होगा, उनको और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। यही बोल रहा है कि उसमें क्या होता है, नए लोन्स जल्दी और ज़्यादा दे पाते हैं, पूरे देश में कर्जे की मात्रा बढ़ जाती है और आरबीआई ब्याज दर जो इंटरेस्ट रेट है उसको बदलता है तो उसका असर जल्दी दिखाई देता है, क्योंकि बैंकों के पास पैसा उपलब्ध रहता है, क्योंकि जो बैंक ने क्या किया, तुरंत लोन को बेच दिया, तुरंत लोन को बेचेगा तो उसके बाद सारे लिक्विडिटी सेव रहेगी, सारा केस सेव रहेगा। ठीक है, फोर्थ है इम्पैक्ट ऑन रिस्क टॉकिंग। ठीक है, बैंकों में जोखिम लेने की आदत पर असर, क्योंकि बैंक लोन बेच देते हैं और जोखिम अपने ऊपर नहीं रखते। क्या हुआ, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि बैंक लोन बेच दे रहा है तो उस पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कभी कभी बैंक ज़्यादा जोखिम वाले लोगों को भी लोन दे देती है। ठीक है, वो फ्लो में ये देखती ही नहीं कि जिस कैंडिडेट को या जिस कस्टमर को वो लोन दे रही है वो लोन चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। वो क्या करती है, उस फ्लो में लोन बेचने के चक्कर में और नए पर्सन को लोन देने के चक्कर में जल्दी जल्दी लोन दे देती है, या भविष्य में बैंकिंग सिस्टम के लिए खतरा बन सकता है। बैंक सोचता है लोन तो बाद में बेच दूंगा, नुकसान तो इन्वेस्टर्स को होगा, इसलिए बैंक कभी कभी कमज़ोर या रिस्की बोरोवर को भी लोन दे देता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, क्योंकि लोन क्या करता है, बैंक तुरंत में इन्वेस्टर्स को बेच देता है और सारा जो लिक्विडिटी है वो रख लेता है। इसमें क्या होता है, जो बैंक जो कस्टमर है जो लोन नहीं भी चुका पा रहा है, ठीक है, उसको भी बैंक फ्लो में या फिर जल्दबाजी में लोन दे देता है। ठीक है, ये प्रभाव है बैंक पर किसके, सिक्योरिटाइजेशन के। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, हमने उसमें क्या देखा, हमने इसमें ये देखा कि बैंक क्या करती है, बैंक अपना जो ऋण है, मतलब जो लोन है जो कस्टमर्स या कंपनी को देती है, उन्हें क्या करती है, उन्हें एसपीवी संस्था को बेच देती है। कैसे, सिक्योरिटी बनाकर मतलब जो एसपीवी संस्था है उसको सिक्योरिटी बनाकर दूसरे इन्वेस्टर्स को बेच देती है। यही क्या कहलाता है, सिक्योरिटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है लोन टर्मिनोलॉजी। ठीक है, लोन टर्मिनोलॉजी में जितने भी टॉपिक है वो मैंने आपको अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया है। जो हमने फर्स्ट यूनिट में टॉपिक पढ़ा था डेवलपमेंट बैंक या फिर अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, उसमें जो मैंने टॉपिक देखा था वो क्या है, वही लोन टर्मिनोलॉजी में टॉपिक है। तो आप वाली जो क्लास है आप उसको रिपीट कर लीजिएगा या आप उसको डबल देख लीजिएगा, आपको यह टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। उस टॉपिक का नाम है लोन टर्मिनोलॉजी, वो आपको कहाँ देखने मिलेगा, अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, ये था हमारे सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक सिक्योरिटाइजेशन। आज यहाँ पर सेकंड यूनिट समाप्त होती है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।